Class, open your SST book, lesson number 6, the coastal plains and islands. प्रीवियस क्लास में हमने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट रीड किया था, जिसमें हमने कोस्टल प्लेन्स इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, ये आपका वेस्ट साइड है तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, और ये ईस्टर्न साइड है तो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया. ओके, हमने प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट था उसमें ये वाला जो साइड था, लेफ्ट हैंड साइड वाला वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये रीड किया था. इसको भी अब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके तब रीड किया था, जिसमें द गुजरात कोस्ट वॉज द ब्रॉडेस्ट अमंग ऑल द कोस्ट. ओके, जितने भी कोस्ट हैं दोनों, नॉट ओनली इन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्रॉडर पार्ट अगर देखेंगे तो गुजरात कोस्ट है, दोनों का मिला के. ठीक है, देन आपका जहाँ से गुजरात कोस्ट एंड होता है वहाँ आपका कोंकण कोस्ट स्टार्ट होता था, और कोंकण कोस्ट से जहाँ खत्म होता है वहाँ पे मालाबार कोस्ट. ठीक है, और ये जो गुजरात कोस्ट है ये सबसे ब्रॉडर है, और कोंकण कोस्ट उतना ही ज़्यादा नैरो है. ठीक है, जितना ये ब्रॉड है उतना ज़्यादा ये नैरो है, और फिर इससे थोड़ा और ब्रॉड मालाबार कोस्ट था. सो हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन प्रीवियस वीडियो क्लास में रीड किया था. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ओके, सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 39. The eastern coastal plain lies between the eastern Ghats and the Bay of Bengal. Eastern coastal plain कहाँ पर है? ये आपके ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है. सी, ये है आपका ईस्टर्न घाट्स. ठीक है, और ये है आपका पूरा बे ऑफ बंगाल. ये दिख रहा है ना आपको, बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ, ये पूरा बे ऑफ बंगाल है. तो ये बे ऑफ बंगाल और ये ईस्टर्न घाट्स, इनके बीच में ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ा था, उसमें देखिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था. ये आपका वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, इनके बीच में पड़ता था ये ग्रीनर पार्ट, राइट. और ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में. अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पर है, तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स किधर हैं, तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच. ठीक, इसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आप देखेंगे तो इतना ब्रॉड कोई नहीं है. सो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों जो कोस्ट लाइन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्रॉडेस्ट है. ओके, देन सेकेंड पार्ट आपका देखिए ये रहा कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट ये यहाँ से यहाँ तक है. देन आपका था यहाँ मालाबार कोस्ट. ठीक, मालाबार कोस्ट सेम एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी हम फ्यू पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करते हैं. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिवर गंगा इन द नॉर्थ टू केप कोमोरिन इन द साउथ. ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है? रिवर गंगा से लेकर के केप कोमोरिन तक आपका साउथ में ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पड़ता है. ये देखिए मैप में, ये चंबल, बेटवा और सोन ये यहाँ आकर, ये ऊपर जो ये लाइन दिख रही है ना, गंगा और यमुना से आकर के मिल जाती है. ठीक है, तो ये देखिए ये आपकी गंगा है, ये गंगा इधर आके बे ऑफ बंगाल में मिल रही है, तो यहाँ से आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट है, और ये कहाँ तक है एक्सटेंडेड? केप कोमोरिन तक. ठीक है, केप कोमोरिन. अब आप कहेंगे यहाँ तो केप कोमोरिन कहीं हमें दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, तो ये जो आपका कन्याकुमारी है ना, इसी को केप कोमोरिन भी कहते हैं. 2 नाम है इसके, केप कोमोरिन एंड कन्याकुमारी. साउदर्न मोस्ट पार्ट या साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया. ठीक है, आपके यहाँ गंगा रिवर यहाँ पर आकर बे ऑफ बंगाल से मिलती है. ये देखिए ये जो लाइन दिख रही है ये तीनों आकर यहाँ इससे मिल रही है. ठीक है, तो ये इधर आकर के यहाँ से आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक है ये आपका कन्याकुमारी तक. इट इज़ मच वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की कंपैरिजन में थोड़ा वाइडर है. ठीक है, वाइडर मतलब चौड़ा है. अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला था गुजरात कोस्ट सबसे वाइडेस्ट है. मैंने दोनों का मिलाकर के बोला था कि दोनों की अगर आप लाइन देखें, कोस्ट लाइन, तो सबसे ज़्यादा वाइडर गुजरात कोस्ट है. बट यहाँ क्या बात हो रही है, वो गुजरात कोस्ट क्या था आपका? पार्ट था. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कन्याकुमारी तक है, उसका एक पार्ट था. ठीक है,
लेकिन अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे वेस्टर्न कोस्ट लाइन को देखें या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखें तो इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर है, ठीक है। ये कम है, ये नैरो है और उतना ही ये ब्रॉडर है, ठीक। इसकी बात हम अलग से नहीं कर रहे हैं, इसको इसी के साथ ऐड किया हुआ है। तो ये नैरो है, लेकिन ये इसकी कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ब्रॉडर है, ठीक है। ये थोड़ा चौड़ा है इससे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ऐसे ही ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। द नॉर्थ हाफ ऑफ दिस प्लेन इज, जो नॉर्थ हाफ है, नॉर्थ हाफ मतलब ऊपर का जो हाफ है, नॉर्थ मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन, तो ऊपर का जो हाफ है उसको नॉर्दर्न सर्कास बोलते हैं, एंड द साउदर्न हाफ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरोमंडल कोस्ट, ऊपर का जो हाफ है उसको नॉर्दर्न सर्कास, नीचे का हाफ को कोरोमंडल कोस्ट। द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट आर टूटिकोरिन, पैराडिप, कोलकाता, चेन्नई एंड विशाखापत्तनम, ठीक है। ये क्या है? सी पोर्ट है। सी पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पर आपकी शिप्स आकर के रुकती है ना, उस जैसे आपके जो एरोप्लेन्स आकर कहाँ रुकते हैं? एयरपोर्ट पर, उसको एयरपोर्ट कहते हैं। आपकी ट्रेन्स कहाँ पर आकर रुकती हैं? रेलवे स्टेशंस पर, तो जहाँ ट्रेन्स रुकती है उसको रेलवे स्टेशंस। तो ऐसे ही जो शिप्स होती हैं वो कहाँ पर आके रुकती हैं? सी पोर्ट्स पर, ठीक। द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स फॉर्म लार्ज डेल्टाज एंड फ्लो थ्रू द ईस्टर्न प्लेन एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो आपकी ये 4 रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये किधर, कौन सी वाली सी में जाकर के मिल जाती है? ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। हमने मैप में भी देखा था। ये देखिए, ये है आपकी महानदी, ये है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कावेरी। ये देखिए महानदी, ये आकर बे ऑफ बंगाल में मिल गई, ठीक है, महानदी। यहाँ ये जो गोदावरी है ये आकर ये लाइन ध्यान से देखिए, ये आकर के अगेन बे ऑफ बंगाल में मिल गई। कृष्णा रिवर जो है वो भी आकर कहाँ मिल रही है? ये रही कृष्णा रिवर आकर आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल रही है। एंड सेम एज कावेरी रिवर इज ऑल्सो फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ओके। 4 रिवर्स मैंने आपको मैप में दिखाई। और ये जो रिवर्स है ये क्या फॉर्म करती हैं? ये लार्ज डेल्टाज फॉर्म करती है। डेल्टा क्या होता है? रिवर, देखो ये रिवर ऐसे करके फ्लो कर रही है, ठीक है, ये रिवर है। फॉर एग्जाम्पल रिवर में मैंने आपको बताया सिल्ट एंड सैंड, रिवर अपने साथ पानी के साथ सिल्ट एंड सैंड भी बहा करके लेकर आती है, ठीक है। तो जब वो आकर सी में मिलती है तो वो ऐसी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उसके पास जो सिल्ट एंड सैंड वो बहाकर लेकर आती है वो यहाँ पर, जहाँ जिस पॉइंट पर आकर वो सी से मिलती है वहाँ पर आकर डिपॉजिट करने लगती है, इकट्ठा करने लगती है। सारा जो बहाया हुआ सिल्ट एंड सैंड है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये यहाँ पर आकर एक आप लैंड का फॉर्म बोल सकते हैं, एक डेल्टा फॉर्म करती है, जिसकी वजह से ये रिवर ऐसे 2 पार्ट्स में बढ़ जाती है। फिर ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है जो सिल्ट एंड सैंड है, ऐसे बहुत सारे लार्ज डेल्टास बनते हैं और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में ऐसी छोटी छोटी वीन्स आप कह सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी लाइंस में जाकर के ये आके मेन सी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिट होता है सी के रिवर के एंड में, या सी जहाँ पर रिवर और सी मिलते हैं उस पॉइंट पे जो सिल्ट एंड सैंड डिपॉजिट होता है उससे फॉर्म होता है डेल्टा। तो ये जो 4 रिवर्स है ये लार्ज डेल्टाज फॉर्म करती हैं। द डेल्टाज रिसीव हाई रेनफॉल, आर फर्टाइल एंड नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। और ये जो डेल्टाज हैं, ये 4 रिवर्स जो फॉर्म करती है, यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत अच्छी खासी होती है और बहुत फर्टाइल भी होती है ये जो सॉइल होती है डेल्टा वाली, एंड इसको राइस बाउल भी कहा जाता है, ठीक है, इंडिया का। जो ये लार्ज डेल्टा फॉर्म करते हैं ना, इनको राइस बाउल भी कहा जाता है, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है सॉइल की, तो क्रॉप्स भी अच्छे से ग्रो हो पाती है। द अदर क्रॉप्स ग्रोन हियर आर शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको। यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है? शुगर केन, कॉटन एंड टोबैको, ठीक। अभी तक हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में रीड किया था। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अभी तक हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके दोनों पार्ट्स का अलग अलग से पढ़ा, ठीक।
अभी जो हम रीड कर रहे हैं ये दोनों कोस्टल प्लेन्स में जो लोगों की लाइफ है वो कैसी है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, दोनों प्लेन्स का मिला करके, ठीक है, कोई एक प्लेन नहीं, दोनों प्लेन्स को मिला के। ये प्लेन्स पर कुछ स्टेट्स पढ़ते हैं, इन स्टेट्स में लोगों की लाइफस्टाइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में लोगों का लाइफस्टाइल किस टाइप का है। ओके, द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर पार्ट ऑफ गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दोनों कोस्टल प्लेन ये कुछ स्टेट्स है जिन्हें कवर करती है। सो फर्स्ट वन इज गुजरात। गुजरात इज अ लैंड ऑफ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। गुजरात क्या है, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स का लैंड है, मतलब यहाँ पर फार्मर्स बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, ठीक है। अहमदाबाद इज़ वेल नोन फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अहमदाबाद अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, यानी जहाँ पर कपड़ा बनता है, ठीक है, क्लोथ बनते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अहमदाबाद बहुत फेमस है। गांधीनगर इज इट्स कैपिटल। गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गुजराती फार्मर्स ग्रो ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन, व्हीट एंड शुगर केन, ठीक है, ये कुछ क्रॉप्स है जो गुजरात में ग्रो की जाती है। द डेयरी फार्म इन आनंद इज फेमस फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। आनंद में क्या है, डेयरी फार्म है जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। टीक, शीशम, बैम्बू एंड पीपल ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के जो जंगल है, जो गुजरात के फॉरेस्ट है, वहाँ पर टीक, शीशम, बैम्बू एंड पीपल जैसी ट्रीज ग्रो होती हैं। गिर नेशनल पार्क इज द ओनली नेचुरल होम ऑफ एशियाटिक लायंस इन द होल ऑफ एशिया, मतलब पूरे एशिया में, पूरे एशिया से मतलब क्या है, इंडिया क्या है, एशिया का पार्ट है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो बहुत बड़ा पार्ट आपको ऐसे दिखेगा, उसमें छोटा सा नीचे इंडिया दिखेगा, तो ये जो पूरा बड़ा सा पार्ट आप देख रहे हैं पूरा एशिया है, उसमें एक साउथ में, एशिया के साउथ में इंडिया पड़ता है, ठीक है। तो पूरे एशिया में, हम ओनली इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, होल एशिया में सिर्फ एक ही क्या है, नेचुरल होम है एशियाटिक लाइन का, और वो क्या है, गिर नेशनल पार्क, ठीक। सूरत इन गुजरात इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड ट्रेड सेंटर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने भी बड़े डायमंड के ट्रेड सेंटर्स हैं उनमें से वर्ल्ड के, यहाँ पर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट एशिया, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड में जो सूरत है वो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं डायमंड के, ठीक है, उनमें से एक है। द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल विद द हाइट ऑफ 182 meters is located in नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात में एक स्टेट है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू दिखेगा। ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, ठीक है, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, मतलब पूरी दुनिया में इससे बड़ा स्टैचू कहीं भी नहीं है, ठीक है। जब तक ये नहीं बना था वो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, और ये कौन है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। जब तक ये नहीं बने थे, ये वाला स्टैचू नहीं बना था, उससे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू था, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लेकिन अब स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा हो गया है जो इंडिया में बना है, इंडिया में भी गुजरात में, ठीक है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। दे सेलिब्रेट नवरात्रि एंड जन्माष्टमी विद ग्रेट जॉय। पीपल स्पीक गुजराती, और गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं, और ये क्या सेलिब्रेट करते हैं, नवरात्रि और जन्माष्टमी बहुत एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। द मोस्ट फेमस फोक डांसेस आर द डांडिया एंड रास गरबा। गुजरात का फेमस फोक डांस क्या है, डांडिया एंड रास गरबा। नाउ लेट्स मूव टू महाराष्ट्र। द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र इज मुंबई विच इज ऑन द कोंकण कोस्ट। हमने कोंकण कोस्ट रीड किया था, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं आपके, उसमें जो सेकंड पार्ट था वो आपका कोंकण कोस्ट था। कोंकण कोस्ट में आपका महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी मुंबई क्या है, कैपिटल है महाराष्ट्र की। मुंबई इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर। मुंबई क्या है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर है, ठीक है, इंडिया का, मतलब यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी।
इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मराठी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, और यहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मराठी। ठीक है, बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं क्योंकि बहुत फर्टाइल है। एक तो ये कोस्ट लाइन पर पड़ता है, कोस्ट लाइन पर है तो यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होगी, फर्टिलिटी अच्छी होगी तो अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होगी। सो बहुत सारी क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो की जाती है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम हैव बीन फाउंड इन द सी बेड नियर मुंबई, मुंबई के पास बहुत बड़ा लार्ज क्या मिला है? डिपॉजिट मिला है पेट्रोलियम का, मतलब पेट्रोलियम इकट्ठा हुआ है कहाँ पर? सी बेड के पास, मुंबई में। ठीक, दिस रीजन इज कॉल्ड मुंबई हाई, और ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? मुंबई हाई, जहां पर पेट्रोलियम का लार्ज डिपॉजिट मिला है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट गोवा एंड कर्नाटका।